नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। 8 मित्र हैं ABCDEFG और H, और सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, 8 मित्र हैं और सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। F D और G के बीच में बैठा है, B H और A के बीच में बैठा है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, G का एक सिरे पर बैठा है, G जो है वो एक सिरे पर एक किनारे पर बैठा है, H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, A और E के बीच में कौन बैठा है। चलिए पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। तो रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आज के सेशन में। और आज के सेशन में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके है। तो थोड़ा सा आपको आज क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में। और ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आपका दिमाग भी खराब करने वाले हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग है तो ऑब्वियसली आपका दिमाग खराब होने वाला है ऐसे प्रश्नों को लेकर के। तो ऐसे प्रश्न भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको 8 मित्र दिए गए हैं और सभी क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को करेंगे। तो आपसे सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो F जो है वो क्या कर रहा है, तो F जो है D और G के बीच में बैठा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो F अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोग बात कर लें, ठीक है। F को जो है, F जो है, ठीक है, F जो है तो वो क्या हो रहा है, तो F जो है वो D और G के बीच में बैठ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो F जो है वो D और G के बीच में बैठ रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि G जो है तो वो G जो है वो एक सिरे पर बैठा है, मतलब G जो है तो वो किसी एक किनारे पर बैठा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लें, G जो है वो किसी एक किनारे पर बैठा है और जो F है वो D और G के बीच में बैठा है, मतलब G जो है वो क्या हो जाएगा, G एकदम किनारे पर है, एक किनारे पर बैठा है और D और G के बीच में हमने F को बैठा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है B जो है वो H और A के बीच में बैठा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो B जो है, तो B मान लीजिए ये B है और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने H और A के बीच में बैठा दिया, ठीक है। क्या कर दिया, H और A के बीच में हमने, ठीक है, B को बैठा दिया, ठीक है। B को हमने H और A के बीच में बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जो E है, जो E है वो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो जो E है वो G के क्या हो जाएगा, तो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो G के बाईं ओर मतलब 1 हुआ, 2 हुआ और तीसरे स्थान पर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका E आ गया, ठीक है। E जो है वो क्या है, तो वो G के तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा स्थान हो गया इसका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि H जो है वो C के बाईं ओर है, ठीक है। H जो है वो क्या हो रहा है, तो H अगर हम लोग बात करेंगे तो H C के बाईं ओर है, ठीक है। तो H जो है वो C के बाईं ओर है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा, थोड़ा सा हम दूर दूर बना देते हैं ना, थोड़ा सा मैंने पास पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना देते हैं, एक बार फिर से हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो F है वो क्या हो रहा है, तो F जो है वो D और G के बीच में है, ठीक है। क्या है, तो D और G के बीच में है और G आपको कहा जा रहा है कि G एक किनारे पर बैठा है, तो G एक किनारे पर बैठ गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि B जो है वो H और A के बीच में है, ठीक है। तो B क्या है, तो B अगर हम लोग बात करेंगे तो वो किसके, तो वो H और A के बीच में है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है E जो है वो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हम लोग बात करें तो पहला हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा स्थान जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। तो E जो है वो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, चलिए ये भी हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो G एक सिरे पर है, तो G भी हो गया।
फिर कह रहा है एच जो है वो क्या हो रहा है, तो वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो एच जो है वो क्या हो रहा है, तो वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो मतलब 1 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो अब देखोगे तो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या है, एच है, ठीक है। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या है, तो ये एच हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ए और ई के बीच में कौन है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कौन है, तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो ए और ई के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा पहले प्रश्न का, क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। जितने लोग सी आंसर किए थे वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं और इनको अगर आप सावधानी पूर्वक और शांत मन से करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी आप जल्दीबाजी करने की कोशिश किए ना, तो फिर आप 3-4 बार कोशिश करोगे, हर बार आपका क्या होगा, गलत ही आंसर आएगा और आपका समय अलग बर्बाद होगा। और जब समय बर्बाद होगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा ना, तो फिर आपका दिमाग खराब होगा और फिर क्या होगा, फिर आप बाकी क्वेश्चंस को भी गड़बड़ सरबड़ करके आओगे। तो शांत मन से ऐसे बड़े प्रश्नों को करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का काम कीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अगली जो संख्या होगी, ठीक है, तो अगली जो संख्या यहाँ पर वो कौन सी होगी। चलिए जल्दी से देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो देखो 24 और 40 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का गैप है, 16 का गैप है, ठीक है। कितने का, 16 का गैप है। 40 और 64 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का गैप है, तो 24 का गैप है, ठीक है। 64 और 104 में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो आंसर करोगे 40 का गैप है, ठीक है। कितने का, 40 का गैप है। तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी। चलो यहाँ पर देखो भाई, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 16 और 24 में कितने का गैप है, 8 का गैप है, ठीक है। 16 8 क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। 24 और 40 में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 24 और 40 में कितने का गैप है, तो आप कहोगे 16 का गैप है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 16 24 16 क्या हो रहा है, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 8 हुआ, 8 के बाद 16 हुआ, तो 16 के बाद अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 32 होगी, ठीक है। तो 40 और 32 अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो 104 में आप क्या कर दो, 72 को ऐड कर दो। तो 104 में 72 को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे 176 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 176 हमारा अगली संख्या हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो 176, ठीक है। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कितने का, तो पहले, ठीक है, यहाँ पर देखो 16 का हो रहा था, फिर 24 का गैप हो रहा था, फिर 40 का, फिर 72 का। अब इनका अगर आप हम लोग गैप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 का हो रहा है, फिर 16 का हो रहा है, फिर 32 का हो रहा है, फिर आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका, 64 का होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 16 8 24 हो जाएगा, 24 16 40 हो जाएगा, 40 32 72 हो जाएगा, 104 में 72 जोड़ोगे तो 176 आंसर हमारा निकल करके आएगा। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर रिक्त स्थानों पर बताइएगा कौन सी संख्या होगी। बताएंगे तो रिक्त स्थान पर हम लोग बात करें कौन सी संख्या होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आज का सेशन अगर आप लोग, ठीक है, देखिएगा और आप लोग लास्ट में मुझे बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, क्योंकि आज के सेशन मैंने रीजनिंग के जो क्वेश्चंस को शामिल किया उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ करके, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ेंगे ना तो अभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा क्या जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अगली श्रृंखला कौन सी होगी। तो देखो क्या क्या दिया है, तो आपको 19 दिया, फिर 23 दिया, फिर इसके बाद 32 दिया, फिर आपका 48 दिया और क्या हो जाएगा, और 73 दिया। तो इस तरीके से आपको दिया गया है और अगली श्रृंखला आपसे पूछ रहा है। तो अगली श्रृंखला क्या होगी, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। तो देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 4 का गैप हो रहा है, ठीक है। कितने का, 4 का गैप हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, 9 का, 23 7 30 और 2 32, 9 का गैप हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 32 6 48 और 32 6 38 10 48। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 16 का गैप हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो यहाँ पर आपका 32 का गैप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का गैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो 48 48 5 53 और 10 63 10 73, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर, ठीक है, 25 का गैप हो जाएगा, ठीक है। कितने का, 25 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 5 9 5 हुआ, ठीक है। 9 7 क्या हुआ, 16 हुआ, ठीक है। 16 और 25 अगर हम लोग बात करेंगे क्या हुआ, तो 9 हुआ। तो 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इसका मतलब अगली जो होगी वो क्या होगी, तो 11 हो जाएगी।
तो 25 में 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 से 1 26, 10 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 73 में आप 36 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 73 में 36 आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 109 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 109 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 और 23 में 4 का गैप है, 23 और 32 में 9 का गैप है, 32 और 48 में 16 का गैप है, 48 और ठीक है 73 में 25 का गैप है। यहाँ पर हम लोग इनके बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो 4 5 के बीच में 4 और 9 के बीच में 5 का गैप, 9 और 16 के बीच में 7 का गैप, 16 और 25 में क्या हो रहा है, तो 9 का गैप, तो 5 फिर 7 और 7 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा 9, और 9 के बाद क्या हो जाएगा, अगला जो होगा वो 11 होगा। तो 25 में 11 जोड़ोगे क्या आएगा, 36 आएगा, और 73 में 36 जोड़ दोगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी कितनी, 109। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर जाता है, फिर वह 90 डिग्री अपने बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर जाता है, अंत में वह बाएं मुड़ करके 25 किलोमीटर जाता है। अब वह किस स्थान पर, मूल स्थान से किस दिशा में, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई। तो देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जो है वो 25 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, ये मूल स्थान है उसका, और ये पश्चिम की तरफ 25 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 25 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो क्या कर रहा है, तो फिर वह 90 डिग्री अपने बाएं तरफ घूम जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये हो गया, ये क्या कर रहा है, अपने बाएं दिशा में 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री अपने बाएं दिशा में घूम रहा है। ठीक है, 90 डिग्री घूमने के बाद जो है कितने, तो 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, कितने, 4 किलोमीटर चल रहा है। फिर अंत में वो क्या कर रहा है, तो फिर अंत में वो ठीक है मुड़ रहा है और 25 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, कितने, तो फिर वो 25 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पर भी क्या किया था, 25 किलोमीटर चला था। ठीक है, अब वो अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो ये मूल स्थान है और यहाँ पर है, तो कौन सी दिशा में है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में है, तो मूल स्थान से दक्षिण दिशा में। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप तो देखते ही कंफर्म कर दोगे क्या हो जाएगा। तो 13 का देखो, 13 का यहाँ पर स्क्वायर क्या दिया गया, 169 दिया गया। 12 का स्क्वायर क्या दिया गया, 144 दिया गया। तो 15 का स्क्वायर आपको 225 दिख रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कैसे आया, यहाँ पर ये संख्या कैसे आ गई, अब ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ये संख्या कैसे आई। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर, ठीक है क्या है, तो 13 का स्क्वायर 169 कर दिया गया। तो यहाँ पर 13 को उलट दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये 31 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर 12 को उलट दिया गया, ये 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर 225 आएगा, और 15 को उलट देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, और 51 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2601 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 225 होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा शब्द जो है दिए गए डिक्शनरी के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, तो दिए गए शब्दों में कौन सा सबसे पहले आएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो सब में आपको CO कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, CO कॉमन मिल रहा है। ठीक है, CO के बाद अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट में, अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जो आएगा वो आपका A आएगा। ठीक है, A आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो A ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले CO के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट में A आएगा। ठीक है, ये हो गया। और ए वाला ऑप्शन अगर आपका पहला वाला ऑप्शन सबसे पहले, अगर ये वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले कहाँ पर दे रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले में ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब बाकी आपका कोई देखने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका कोलैबोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलैबोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ आपको N दिया है, यहाँ पर आपको M दिया है, यहाँ पर आपको क्या किया, R दिया। अब इनमें से पूछ ले सबसे पहले कौन आएगा, NMO में से सबसे पहले कौन आएगा, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले कहोगे M आएगा, MNOPQR है ना, सबसे पहले कौन आएगा, M आएगा। तो M कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 के बाद 4 आ जाएगा।
तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं। अगर आंसर आपको आ गया है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद करने की एक ही क्वेश्चन के पीछे जरूरत नहीं है। आपको पता है डिक्शनरी में अगर हम लोग बात करेंगे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, और ए आपको कहाँ पर, तो ए आपको यहाँ पर कोलैबोरेट वाले में देखने को मिल रहा है, तो ये अब हमारा सबसे पहले होगा और पहला ऑप्शन आपको यहीं पर दिख रहा है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि कल मंगलवार था तो आज के 10वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कल कह रहा है ना, कल कह रहा है क्या, कल कह रहा है कि कल जो है वो क्या था, कल मंगलवार था। ठीक है, कल मंगलवार था। ठीक है, कल जो है वो क्या था, मंगलवार था। तो आज के 10वें दिन का, आज के 10वां दिन जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा या शनिवार होगा। चलिए ये सब प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो कल जो है मंगलवार था, तो आज के 10वें दिन अगर हम लोग बात करें तो कल मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो आज हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा बुधवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा बुधवार। तो आज से 10वां दिन करा, तो अगर आज बुधवार है तो आज से जो 7वां दिन होगा वो भी क्या होगा, तो 7वां दिन अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा क्या, बुधवार हो जाएगा। 7वां दिन भी क्या हो जाएगा, बुधवार। फिर 8वां दिन अगर हम लोग बात करेंगे तो 8वां दिन क्या हो जाएगा, तो ये कहोगे बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो 8वां दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। 9वां दिन अगर हम लोग बात करेंगे तो 9वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे शुक्रवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9वां दिन हो जाएगा शुक्रवार। और 10वें दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10वां दिन क्या हो जाएगा, तो 10वां दिन हो जाएगा शनिवार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा शनिवार। ठीक है, 10वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, शनिवार को कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, तो ये बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ पर मैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कुछ नीले सफ़ेद हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, तो कुछ नीले जो हैं, तो मान लीजिए ये सफ़ेद है। ठीक है, ये क्या है, तो ये मान लीजिए सफ़ेद है, और इसमें कह रहा है कि कुछ नीले जो हैं वो सफ़ेद है, तो ये मान लो कुछ नीले हो गए और ये सफ़ेद हो गए। और कुछ कह रहा है कुछ सफ़ेद जो है वो स्लेटी है, तो कुछ ये जो सफ़ेद हैं ये क्या हो गए, स्लेटी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, तो ये अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सफ़ेद है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कुछ नीला है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ स्लेटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। आपसे कह रहा है सभी स्लेटी जो है वो सफ़ेद हैं, सभी स्लेटी जो है वो सफ़ेद है, तो सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी स्लेटी नीले हैं, तो सभी स्लेटी नीले हैं क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों ही पालन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे एक बार फिर कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिखेंगी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ पशु हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो पशु हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ जो हैं तो क्या है, तो मान लीजिए ये कुछ बिल्लियाँ हैं और ये क्या है, तो ये पशु हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ पशु हो गई, और कह रहा है सभी पशु जो हैं वो क्या है, तो सभी पशु जो हैं वो पौधे हैं। ठीक है, क्या है, तो सभी पशु जो हैं वो पौधे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये बिल्लियाँ हो गई। ठीक है, ये क्या है, तो ये सभी क्या हो गए, तो ये सभी पशु हो गए, और सभी पशु क्या हैं, तो सभी पशु जो हैं वो पौधे हैं। तो अब निष्कर्ष की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, तो सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, सभी बिल्लियाँ पौधे नहीं है। फिर कह रहा है कुछ पौधे जो हैं वो बिल्लियाँ हैं, तो कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। कुछ पौधे जो हैं वो आपको देखोगे पौधों का ये वाला हिस्सा जो है, तो पौधों का ये वाला हिस्सा जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको बिल्लियों वाले में दिख रहा है। ठीक है, कुछ पौधे जो है वो क्या हैं, तो वो बिल्लियाँ हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ पौधे जो है वो पशु हैं, तो कुछ पौधे जो है पशु हैं, ये वाला हिस्सा अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ पौधे पशु हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है सभी पशु जो हैं वो बिल्लियाँ हैं, तो सभी पशु जो बिल्लियाँ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या डी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अदिति संकेत की पुत्री है। ठीक है, क्या है, तो अदिति जो है संकेत की पुत्री है। वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है।
कृति जो है वो माही की माँ है, नीता जो है वो संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ और कृति की सास है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आज के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। थोड़े से दिमाग खराब करने वाले टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि जो अदिति है, ठीक है, अदिति जो है वो संकेत की पुत्री है। तो ये मान लीजिए आपकी अदिति है, ठीक है, ये अदिति है और ये क्या है, तो ये संकेत की पुत्री हो गई, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वृत्ति अंकित की पुत्री है। आपको ध्यानपूर्वक पहले चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अदिति जो है वो संकेत की पुत्री है। फिर कह रहा है वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है, वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है। कृति जो है वो माही की माँ है। नीता जो है वो संकेत की पत्नी है, नीता जो है वो क्या है, संकेत की पत्नी। तो ये क्या हो गई, तो ये नीता जो है ये हो गई संकेत की पत्नी हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है नीता जो है वो वृत्ति की माँ कृति की सास है, ठीक है। किसकी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नीता जो है वो वृत्ति की माँ कृति की सास है। तो कृति की मान लीजिए ये कृति की सास हो गई और कृति की बेटी कौन है, तो वृत्ति है, ठीक है, क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है नीता जो है तो वो वृत्ति की माँ कृति, ठीक है, वृत्ति की माँ कृति की सास है, ठीक है। तो सास हो गई। और कुछ कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि वृत्ति जो है, तो वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है। तो वृत्ति जो है वो क्या है, तो वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है। इसका मतलब क्या है कि इनके जो पति होंगे, इनके जो पति हैं वो कौन है, अंकित है, ठीक है। इनके पति जो है वो कौन है, तो ये अंकित हो गए, ठीक है। अब ये पूरा सेट हो गया, देख लो ध्यान से देख लो। अदिति अगर हम लोग बात करेंगे तो अदिति जो है वो संकेत की पुत्री है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है। तो वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री हो गई, ये भी ठीक हो गया। फिर कह रहा है कृति जो है, कृति जो है वो क्या है, वो माही की माँ है। तो कृति अगर हम लोग बात करेंगे तो कृति क्या है, तो अगर हम लोग बात करें कृति कह रहा है कृति माही की, कृति जो है वो माही की माँ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माही हो गई, ठीक है। माही की माँ कौन है, तो कृति है। फिर क्या कह रहा है, नीता जो है संकेत की पत्नी है। तो नीता जो है ये संकेत की पत्नी हो गई। फिर कह रहा है नीता जो है वो वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ कृति, कृति की क्या है, तो सास है कौन, नीता है। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कृति जो है वो संकेत की पुत्री है। तो कृति जो है वो क्या है, तो कृति अगर हम लोग बात करेंगे तो कृति जो है वो संकेत की, ठीक है, पुत्री है। संकेत की पुत्री थोड़ी ना, ये क्या हो जाएगा, तो कृति संकेत की पुत्री, ये गलत हो जाएगा। संकेत की पुत्री नहीं बल्कि क्या है, बल्कि बहू है, पुत्र वधू है, याद रखिएगा क्या है, बहू है। जो ये कृति है ये किसकी, अंकित की पत्नी है, ठीक है, किसकी, अंकित की पत्नी है, याद रखिएगा। और संकेत और नीता की क्या है, बहू है, ठीक है। संकेत और नीता की क्या है, बहू है। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वृत्ति माही की बहन है, तो वृत्ति माही की बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही है, ठीक है। फिर इस हिसाब से क्या कह रहा है, अदिति जो है वो नीता की पुत्री है। तो अदिति अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अदिति की अगर हम लोग बात कर लें, अदिति जो है तो ये क्या है, तो ये नीता की पुत्री है। तो अगर हम लोग बात करें संकेत और नीता पति पत्नी है, तो अगर संकेत की बेटी है तो नीता की भी बेटी होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है अंकित जो है वो माही का पति है, ठीक है। अंकित जो है, ठीक है, वो क्या है, तो अगर हम लोग बात करें, सॉरी, माही का पिता है, तो ये माही हो गया, माही का पिता कौन है, अंकित है। तो ये बात भी आपकी सही है। कौन सा गलत है, तो गलत आपका हो जाएगा कृति, कृति संकेत की पुत्री है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कृति क्या है, वो बहू है। ऑप्शन संख्या ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपको बताना था और गलत कौन है, आपका ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए इस तरीके से आपको प्रश्न दिया गया और आपको बताना है अगली संख्या क्या होगी। चलिए इसका आंसर करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो क्या आंसर करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या किया गया, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया गया है, आपको अगली संख्या बताना है। तो इसका आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुने क्या कर दिया जा रहा है, 4 कर दिया जा रहा है। 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस अगर हम लोग 20 चौके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया निकल करके 480। इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है, क्या करना है, तो 25 का स्क्वायर करना है प्लस 25 गुने 4 कर देना है। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा, और 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 625 और प्लस 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 725। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, फिर से एक बार कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपसे कह रहा है कुछ नोट जो है वो क्या है, सिक्के हैं और कोई सिक्का कार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कुछ नोट, मान लीजिए ये कुछ नोट हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये कुछ नोट हैं और ये नोट है, और क्या कह रहा है, तो कुछ नोट जो है वो सिक्के हैं। तो ये मान लीजिए हो गए सिक्के। ठीक है, क्या है, तो कुछ नोट जो है वो सिक्के हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कोई सिक्का कार्ड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्ड हो जाएगा। ठीक, अब निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। तो निष्कर्ष कह रहा है सभी कार्ड जो है वो नोट हो सकते हैं। तो सभी कार्ड जो है वो नोट हो सकते हैं क्या, तो नहीं भाई, ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ नोट जो है वो ना तो सिक्के हैं और ना ही कार्ड है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, तो ये ऐसे नोट हैं जो क्या है, ये ऐसे नोट हैं जो ना सिक्के हैं और ना ही कार्ड है। तो ये तो सही है। ठीक है, कुछ नोट ऐसे हैं जो ना तो सिक्के हैं ना तो कार्ड है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिएगा और शेयर ज़रूर कर दिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 27 दिसंबर को। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 27 दिसंबर को अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, 27 दिसंबर 2009 को अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पतिवार है। ठीक है, क्या है, तो 27 दिसंबर 2009 को अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पतिवार है। ठीक है, अब अगर हम लोग 2009 में बात करेंगे तो 2009 में कितने दिन बचे हैं, तो 2009 में 4 दिन बचे हैं। 27 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, 2010 लग जाएगा। तो इस 2009 में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, 4 दिन बचे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2010 जनवरी की अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो 2010 में जनवरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने दिन हमारे पास होंगे, तो 2010 में जनवरी में हमारे पास 31 दिन होंगे। फिर 2010 में हम लोग फरवरी में बात करेंगे, फरवरी में हमारे पास कितने दिन होंगे, तो 2010 में फरवरी में हमारे पास 28 दिन होंगे। ठीक है, कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। फिर 2010 में अगर हम लोग बात करेंगे 2010 में मार्च में, तो 1 मार्च को ही पूछ रहा है ना, तो 1 मार्च को हमारा क्या होगा, 1 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 1 5 5 1 6 6 8 14 के 4 एक हासिल आ जाएगा, और 3 2 5 5 1 क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 64 दिन। ठीक है, ये कितना 64 दिन निकला है। अब 64 को हम लोग क्या कर देंगे, तो 64 को हम लोग क्या कर देंगे। ठीक है, और 64 की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 64 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो 1 दिन आपका शेष निकल करके आएगा। क्या हो जाएगा, 1 दिन शेष निकल करके आएगा, और जो ये 1 दिन शेष निकल करके आ रहा है यही आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार में 1 दिन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 दिन आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताइएगा क्या जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी, बताइएगा इसका आंसर कैसे करेंगे। दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे।
तो देखो आपको क्या कह रहा है, आपको दे रहा है W, ठीक है, क्या कर रहा है, W दे रहा है। W का अगर हम लोग स्थान बात करें तो W का स्थान क्या है, तो 23 है, ठीक है, क्या है, तो 23 है। और आपको दे रहा है D का स्थान क्या है, तो 4 है। तो इनको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको J दे रहा है और आपको क्या कर रहा है, आपको E दे रहा है, ठीक है। तो J का अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, J का अगर हम लोग बात कर लेंगे तो J का स्थान क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और E का स्थान क्या है, 5 है। तो 10 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको Z में से क्या कर देना, P को माइनस कर देना। Z का स्थान क्या है, तो Z का स्थान आप कर दोगे 26 है, ठीक है। और P का स्थान अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या है, तो P का स्थान जो है वो हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इनको अगर आप माइनस कर दोगे तो स्थान आ जाएगा किसका, 10 का, ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या C आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या C आंसर कर देंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए वह 270 डिग्री घड़ी की सुई में चलने की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और अंत में वह 90 डिग्री घड़ी की सुई में चलने के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए वह 270 डिग्री घड़ी की सुई में चलने की दिशा में मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और अंत में 90 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए ये पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वो क्या हो रहा है, तो वह घड़ी की, ठीक है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 270 डिग्री, घड़ी की सुई चलने की दिशा में अगर हम लोग बात करें 270 डिग्री मतलब क्या हुआ, 270 डिग्री मतलब ये हुआ आपका कितना, 90 डिग्री हुआ, ठीक है। यहाँ पर चला तो क्या हुआ, 180 हुआ। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे ये, तो ये क्या हो गया, तो ये घड़ी के चलने की दिशा में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये घड़ी के चलने की दिशा में 270 डिग्री पहुंच गया उत्तर दिशा में, ठीक है, कितना, तो 270 डिग्री पहुंच गया कहाँ, उत्तर दिशा में, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, क्या करता है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो दाएं मुड़ जाता है और ठीक है वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, ठीक है, क्या कर रहा है, तो वो दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ रहा है और घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो घड़ी के, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 270 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ गया। फिर वो क्या हो रहा है, तो फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ रहा है और क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है और अंत में अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है, तो वो दाएं मुड़ा, मान लीजिए दाएं मुड़ा, और घड़ी की सुई किस दिशा में, तो इस दिशा में चलती है, इसके विपरीत वो कह रहा है 90 डिग्री, ठीक है, इसके विपरीत 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, कहाँ पर, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ठीक है, विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, कौन सी, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। तो जितने लोगों का उत्तर दिशा आया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस श्रृंखला को एक बार फिर से आप लोगों को पूरा करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। आपको क्या दिया, तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है और फिर इसके बाद अगली जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसका आंसर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर अंतर कितने का, अंतर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अंतर है, 5 4 9। फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 9 9 18 हो रहा है, ठीक है। फिर 18 और 34 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 6 24 10 34 16 का अंतर हो रहा है। तो अगला अंतर कितने का होगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 5 कितने का, तो यहाँ पर 5 का अंतर हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 9 7 16 का अंतर हो रहा है, तो 5 का अंतर हुआ, 7 का अंतर हुआ, तो फिर कितने का, तो अब की बार 9 का अंतर होगा। तो 16 9 अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 34 में आप 25 जोड़ दोगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 5 39 10 49 10 59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो 59 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे एक बार फिर से। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है। और चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लोगे ना तो क्वेश्चन जो है वो छोटे हो जा रहे हैं लेकिन आपको क्लियर दिखेंगे। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, तो मान लो ये लड़के हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये लड़के हैं। और कोई भी लड़का जो है वो इंजीनियर, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। और कोई इंजीनियर जो है वो ड्राइवर नहीं है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है सभी लड़कियां जो है लड़के हैं, ठीक है। तो सभी लड़कियां जो है ये क्या हो गया, तो ये लड़कियां हैं, सभी लड़कियां लड़के हो गए, ठीक है। और ये क्या है, तो ये लड़के हैं, ठीक है। ये लड़के हैं और ये क्या है, तो ये लड़कियां हैं। और क्या कह रहा है, कोई भी लड़का जो है वो इंजीनियर नहीं है, तो मान लो ये इंजीनियर हो गए, ठीक है। क्या हो गया, तो ये इंजीनियर हो गए। और कह रहा है कोई इंजीनियर जो है वो, ठीक है, कोई इंजीनियर जो है वो ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो ये ड्राइवर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। अब इस निष्कर्ष पर हम लोग चलते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सभी लड़के ड्राइवर हैं, तो सभी लड़के ड्राइवर हैं, तो लड़के यहाँ पर हैं, ड्राइवर यहाँ पर हैं, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो क्या आंसर करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो केवल दो जो है वो, केवल निष्कर्ष दो जो है वो पालन कर रहा है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। अगर डायग्राम आप सही से बना ले रहे हो ना तो फिर क्वेश्चंस के आंसर तो अपने आप निकल करके आ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसमें अगली जो संख्या होगी, इस श्रृंखला में अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 14 है, 15 है, 24 है, 49 है, 98 है, फिर 179 है। और अगली संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगी अगली श्रृंखला। जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो व्हाट्सअप से भी आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 14, 1, 15, एक का इस जो है एक का अंतराल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक का अंतराल देखने को मिल रहा है। 15, 24 अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने का, 9 का अंतराल देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितने का, 9 का अंतराल देखने को मिल रहा है। 24 और 49 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। 49 और 98 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 49 का अंतराल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने का, तो 81 का अंतराल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगला जो होगा वो 11 का स्क्वायर होगा। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 179 में 179 में आप 121, 121 अगर आप जोड़ देते हो तो जो संख्या निकल करके आएगी वो हो जाएगी आपकी 300, ठीक है। क्या हो जाएगी, तो संख्या जो निकल करके आई होगी वो क्या हो जाएगी, वो 300 हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। फरहान जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है। अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फरहान क्या कर रहा है, तो फरहान जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर तक चलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो दक्षिण पूर्व में मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो ये फरहान है और ये फरहान क्या कर रहा है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। उत्तर पूर्व दिशा मतलब कौन सी होगी, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व होगी। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में क्या कर रहे हैं, 4 किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये 4 किलोमीटर चल गए। फिर यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर ये दक्षिण पूर्व में चल रहा है। अब अगर मान लो इस तरीके से हम लोग करे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग करें तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, तो ये 3 किलोमीटर चल गए, ठीक है। कितना, 3 किलोमीटर चल गए। अब आपसे कह रहा है कि ये अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और आपको इनकी दूरी पूछ रहा है।
तो क्या आंसर कर दोगे? तो पाइथागोरस प्रमेय पर कर दोगे भैया, क्या कर दोगे? पाइथागोरस प्रमेय पर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर कर दोगे प्लस क्या कर दोगे? 3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 16 और ये 9 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर आप अंडर करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 निकल करके आ जाएगा, 5 निकल करके आ जाएगा। और आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि ये अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो ये इनका मूल स्थान था, ये इनका मूल स्थान है, और ये कहाँ पर? यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। दूरी निकल करके आ गई है 5 किलोमीटर, और कौन सी दिशा में? तो आंसर कर दोगे पूर्व दिशा में। अपने स्थान से ये कौन सी दिशा में है? तो ये पूर्व दिशा 5 किलोमीटर पूर्व में है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? करो भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से एक बार क्या कर देंगे? लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तो सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो 6 से हमने क्या किया? 6 से हमने 96 में भाग किया, तो 6 16 क्या हो जाएगा? तो 6 16, ठीक है, क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा ना। 16 छक्के 96, 6 16 96, तो 16 हो गया। और 16 का हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? तो हमारा निकल करके आ गया 256 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? 5 से इसमें भाग किया तो क्या आया? तो हमारा 5 17, 17 25 85 17 आया। 17 का स्क्वायर हमने कर दिया तो क्या हो गया? तो हमारा 289 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 से इसमें कितना भाग करें कि जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखो 16 निकल के आया है, 16 का स्क्वायर 256 है। यहाँ पर 17 किया, 17 का स्क्वायर क्या है? 289 है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये 484 किसका स्क्वायर है। आप ये भी कर सकते हो 484 किसका स्क्वायर है, तो आप तुरंत कह दोगे 484 जो है वो किसका स्क्वायर भैया? तो 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 484 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो आप आंसर कर दोगे 22 का स्क्वायर है। तो 22 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो 6 गुणे आप क्या कर दो? 22 कर दो। देखो यहाँ 17 आया था ना, तो 5 17 क्या हो रहा है? 85 हो रहा है। उसी तरीके से 6 गुणे 22 कर दो, तो 22 छक्का क्या हो जाएगा? 22 छक्का आपका निकल के आ जाएगा 132 आ जाएगा। 22 छक्का क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। अब 6 से 132 में भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? तो 22 से तो आएगा, 6 22 में 132 आएगा। 22 आया, 22 का स्क्वायर कर दिया आपका 484 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? बताइएगा। पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ फूफा मामा मौसा हैं, या फिर दादा नाना है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ये है सीमा है, ठीक है। कौन है? तो ये सीमा है, और इन्होंने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, ठीक है। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, क्या है? तो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक। और मेरी तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा है, ठीक है, सीमा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वह तुम्हारे पिता मतलब मेरे पिता, यह जो भी जिसकी तरफ इशारा करके कह रही है वो मेरे क्या है? तो वो मेरे पिताजी का क्या है? वह मेरे पिताजी का पुत्र है। तो मेरे पिताजी का पुत्र है, या तो मैं हूँगा या तो मेरा भाई होगा, 2 ही लोग हो सकते हैं। और तीसरा कौन होगा भाई? सीमा ने एक व्यक्ति की फोटो दिखाते हुए कहा कि जो ये व्यक्ति है ये क्या है? तो ये मेरे पिताजी का पुत्र है। अब मेरे पिताजी का पुत्र या तो हम होंगे या तो मेरे भाई होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है भाई? तो क्या हो जाएगा? या तो मैं खुद होऊंगा या तो मेरा भाई होगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में एक बार फिर से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो बताइएगा क्या जाएगा? एक बार फिर से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 209 दिया गया है, 205 दिया गया है, 196 दिया गया है, 180 दिया गया, और अगली संख्या आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हम लोग गैप देखेंगे, गैप कितने का है? तो 209 205 में कितने का? 4 का अंतराल है,
ठीक है। फिर 205 में से 196 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने का, तो 96, 400 और 5 9 का गैप है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो यहाँ पर 16 का गैप है। तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो 4 5 9 5 का गैप है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 9 7 16, ठीक है, 7 का गैप है। तो 5 हुआ, 7 हुआ, तो अगली बार जो बात करेंगे अगला जो गैप होगा वो कितने का होगा, वो 9 का होगा। तो 16 9 अगर हम लोग बात करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। और 180 में से अगर आप 25 माइनस करोगे, ठीक है, देखो माइनस हुआ हर जगह। 209 में से हमने 4 माइनस किया तब 205 है। 209 में से हमने 9 माइनस किया तो 196 है। 196 में से 16 हमने माइनस किया तब 180 है। तो 180 में से अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 155 आ जाएगा। ठीक है, 155 5 60 और 20 80। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 155 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे लड़कियों की एक पंक्ति में, अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। श्वेता की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वेता जो है वो दाएं छोर से क्या हो जाएगा, 11वें स्थान पर है। ठीक है, और मानसी अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वेता के बाईं ओर से, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मानसी जो है वो श्वेता के बाईं ओर से क्या है, तो 14वें स्थान पर है। ठीक है, मानसी जो है तो वो क्या है, तो श्वेता के बाईं ओर से अगर हम लोग बात करेंगे कितना, तो 14वें स्थान पर है। ठीक है, 14वें स्थान पर है, मतलब यहाँ तक तो लड़कियाँ आई और इनके बाद ये 14वीं है। ठीक है, इनके बाद क्या है, तो ये 14वीं है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, मानसी की हम लोग बात करेंगे तो बाईं छोर से ये क्या हो जाएगी, तो ये 12वीं। अगर हम लोग मानसी की बाईं छोर से अगर हम लोग बात करेंगे तो बाईं ओर से ये क्या हो जाएगी, तो ये 12वीं छात्रा है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या आंसर करिएगा। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा, तो क्या आंसर कर देंगे, तो आप आंसर कर दोगे जो है क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 14 हो जाएगा, प्लस आप क्या कर दोगे 11 कर दोगे, प्लस आप क्या कर दोगे 12 कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, तो 14 और 11, ठीक है, 14 और 12 क्या हो जाएगा, 14 2 16 10 26, 26 और 10 36 1 37, और इनमें से एक माइनस आप कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो 36 हो जाएगा। टोटल ऐड करके उसमें से -1 कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा अगला जो प्रश्न है, ठीक है, 6 लड़कियां हैं A B C D E और F और सभी ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 6 लड़कियां हैं और सभी ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं और सभी जो है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़ी हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियां, मतलब 2 पंक्ति बनेगी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियां, टोटल 6 लड़कियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियां खड़ी हैं, इसका मतलब 2 पंक्ति बनेगी। और इसी के संदर्भ में आपसे कह रहा है ई जो है वो क्या है, तो ई जो है वो डी के ठीक पीछे है, एफ जो है वो ए के बाईं ओर है, सी बी के ठीक आगे है, ए डी के ठीक आगे है। तो इनमें से कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों में सबसे पीछे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे ठीक है कह रहा है कि ई जो है वो क्या है, तो डी के ठीक पीछे है। ठीक है, क्या है, तो ई जो है वो डी के ठीक पीछे, मान लीजिए ये डी है और डी के ठीक पीछे कौन है, तो डी के ठीक पीछे ई है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एफ जो है, ठीक है, एफ जो है वो ए के क्या है, तो वो ए के बाईं ओर है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है सी जो है वो बी के ठीक आगे है, तो सी बी को इस लाइन में नहीं कर सकते, अगर इस लाइन में सी बी को कर देंगे तो 4 लड़कियां हो जाएगी, जबकि 3 ही लड़कियां होनी चाहिए। तो अब हम लोग इस लाइन में आ जाएंगे, सी बी के क्या है, तो ठीक आगे, सी जो है वो क्या है, तो बी के ठीक आगे है, तो ये मान लीजिए ये हो गया, सी बी के ठीक आगे है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ए जो है वो डी के आगे है। ठीक है, जो ए है वो क्या हो रहा है, तो वो डी के आगे, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ई जो है, अच्छा ई तो डी के ठीक पीछे हो गया। फिर क्या कह रहा है, एफ जो है वो ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर क्या हो गया, ए के बाईं ओर एफ हो गया। ठीक है, अब आपसे ये श्रृंखला पूरी हो गई। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे देख लीजिएगा एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ई कह रहा है ई डी के ठीक पीछे, तो ई जो है वो डी के ठीक पीछे हो गया। फिर कह रहा है एफ जो है वो ए के बाईं ओर है, तो एफ ए के बाईं ओर हो गया। फिर कह रहा है सी जो है वो बी के ठीक आगे है, तो सी जो है वो बी के ठीक आगे हो गया।
ठीक है। फिर कह रहा है ए जो है वो डी के ठीक आगे है, तो ए जो है वो डी के ठीक आगे है, तो ये भी हो गया। अब आपसे कह रहा है पंक्ति में कौन सी दो लड़कियां हैं जो अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं, तो अंतिम स्थानों पर अगर हम लोग दोनों पंक्तियों में बात करेंगे कौन है, तो बी और ई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बस इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने रीजनिंग में कुछ बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो थोड़े से देखने में बड़े होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक करना है, ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकें। ठीक है, तो जितना शांति से आप इन सारे प्रश्नों को करेंगे उतने आसानी से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप इसमें परेशान होंगे तो ये आपका समय भी लेंगे, और फिर क्या होगा, फिर आंसर भी नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिर आप गलत करके चले आओगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्वक ऐसे प्रश्नों को करना है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।